ये आदमी धीरे से अपनी उंगलियों से मछली के मांस को छूता है। वो बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेता है कि कांटे कहाँ हैं। फिर वो एक औजार से तेजी से कांटे निकाल देता है। इसके बाद वो मछली के टुकड़े अपने प्रतिद्वंदी की ओर फेंकता है। प्रतिद्वंदी अपने चाकू की पिछली तरफ से कांटे टटोलता है। फिर वो तुरंत मछली को साफ सुथरे टुकड़ों में काट देता है। पूंछ से चाकू चलाकर वो मांस और हड्डियों को अलग कर देता है। आसपास खड़े लोग बार बार इस कला की तारीफ करते हैं, लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं होता। वो असली मुकाबला चाहता है, इसलिए उसने शेफ को एक ग्लोबल कुकिंग कॉन्टेस्ट में आमंत्रित किया। शेफ मान गया। मुकाबले के दिन शेफ ने तुरंत एक ताज़ा सफेद बत्तख निकाल ली। उसने कुशलता से बत्तख की मालिश की। फिर उसने उसकी खाल पर मूंगफली का तेल लगाया। इसके बाद सतह पर कट लगाकर भीतर हाथ चलाया और एक ही झटके में पूरी हड्डियों का ढांचा बाहर निकाल लिया। दर्शक दंग रह गए। फिर उसने बत्तख के अंदर जड़ी बूटियां और सब्जियां भरी। उसमें बत्तख का सूप डाला। इसके बाद बत्तख को कमल के पत्तों से पूरी तरह लपेट दिया। पत्तों को मोटे नमक से ढक दिया। फिर उसने 50 पाउंड का लोहे का बर्तन उठाया। उसमें 20 पाउंड सेंधा नमक डालकर भून लिया और बत्तख उसमें रख दी। कुछ देर बाद एक अनोखी बत्तख की डिश तैयार हो गई। जज उसकी लगातार तारीफ करते रहे। अब बारी उस आदमी की थी। उसने पहले सफेद चीनी को कैरामल फ्लेक्स में बदल दिया। नीचे अनानास की स्लाइस रखी। फिर ऊपर फॉगरास पर कैरामल फ्लेक्स रख दिए। उसने टॉर्च से फ्लेक्स को पिघलाया ताकि वे फॉगरास में घुल जाएं। इसके बाद उसने ऊपर स्ट्रॉबेरी मूस रखा। उसकी डिश पूरी हो गई। मुकाबले के बाद दोनों के अंक बिल्कुल बराबर आए, लेकिन जजों ने रूप देखकर फैसला किया। आदमी ने खिताब जीत लिया और उसे अगले ग्लोबल कॉन्टेस्ट में प्रवेश की अनुमति मिली। शेफ गुस्से में वहां से चला गया। बाद में आदमी को पता चला कि उसकी जीत उसके बॉस ने खरीदी थी। बॉस की योजना थी कि अगले मुकाबले में आदमी की प्रेमिका उसकी जगह ले। पता चला कि स्वाद चखते समय प्रेमिका को मालूम हो गया था कि आदमी को स्वाद की कोई समझ ही नहीं है। वो बस नुस्खे पढ़कर बॉस को खुश करने के लिए खाना बनाता था। प्रेमिका ने उसकी रेसिपी चुरा ली और बॉस को दे दी। बॉस को लगा कि इस रेसिपी से कोई भी जीत सकता है, इसलिए उसने आदमी को नौकरी से निकाल दिया। ये सुनकर शेफ उस आदमी को ढूंढने गया। दोनों ने साथ में मुकाबले में उतरने का फैसला किया। जल्द ही नया कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। बाकी सभी शेफ तेजी से पकवान बना रहे थे, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे सोया मिल्क पीस रहे थे। टीम वर्क से उन्होंने मैपो टोफू का एक अनोखा रूप तैयार किया। वहीं आदमी की प्रेमिका ने चुराई हुई रेसिपी से ऑयस्टर डिश बनाई। सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी डिश पूरी कर ली। हालांकि टोफू की डिश देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन स्वाद चखने के बाद जज दंग रह गए, क्योंकि अंदर से वो सामान्य नहीं थी। उसमें टोफू के साथ बीन्स पेस्ट मिलाया गया था। ऊपर एक बॉल रखी थी जो फूटते ही सॉस छोड़ देती थी, जिससे गहरा और समृद्ध स्वाद आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने चीनी मिर्च और सिचुआन पेपर का इस्तेमाल किया था। अंत में इन दोनों ने अपने मैपो टोफू के दम पर चैंपियनशिप जीत ली।